फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 42, पद संख्याएं 1 से 7 तक। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाता और ना शोर मचाता है। बाजारों में कोई भी इसकी आवाज नहीं सुनता। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता है और ना धुआंती हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह ना तो थकता है और ना हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। जिसने आकाश बनाकर फैला दिया और पृथ्वी की उसकी हरियाली उत्पन्न की है। जिसने उसमें रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान किया और उस पर विचरने वाले जीव जंतुओं में प्राण डाले हैं। वही प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभालता है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधे को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ? अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते हैं और मुझे निगलना चाहते हैं, तो वे ही मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। भले ही शत्रुओं की सेना मेरे सामने पड़ाव डाले, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। भले ही मेरे विरुद्ध युद्ध छिड़ जाए, मेरा भरोसा दृढ़ रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जय घोष। हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम। तूने ही हम पापियों से सहानुभूति दिखाई। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार
हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 और संज्ञाएं 1 से 11 तक। पास्का के 6 दिन पहले यीशु बेथानिया आए। वहाँ लाजरुस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से जिलाया था। लोगों ने वहाँ यीशु के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मर्था परोसती थी और यीशु के साथ भोजन करने वालों में लाजरस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के चरणों का लेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर गमक उठा। इस पर यीशु का एक शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, यह बोला, 300 दीनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई? उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो, इसने यह मेरे दफन के दिन की तैयारी में किया है। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि यीशु वहाँ है। वे यीशु के कारण ही नहीं, बल्कि उस लाजरस को भी देखने आए, जिसे यीशु ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने निश्चय किया कि हम लाजरस को भी मरवा डालेंगे, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और यीशु में विश्वास करने लगे थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ से हैं। अध्याय 42 व संख्याएं 1 से 7 तक। इसमें ईश्वर के सेवक संबंधी पहला काव्य है। ईश्वर का कहना है, अपने सेवक जो यीशु में पूरा हो गया है, उनके विषय में ईश्वर का कहना है, यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों को धार्मिकता का प्रचार करे। पिता ईश्वर की योजना के अनुसार ईश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा है। ईश्वर की इच्छा पूर्ण रूप से पूरी करने के लिए यीशु आए। यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुत्र होने पर भी वे एक सेवक के रूप में, दास के रूप में आए और उनके गुण के बारे में ईश्वर का कहना है, यह ना तो चिल्लाएगा और ना शोर मचाएगा, बाजारों में कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुनेगा। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआंती हुई बत्ती ही बुझाएगा। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करेगा। हम जानते हैं यह सब यीशु में पूरा हुआ है। प्रभु यीशु किसी के विरोध में कुछ नहीं किया है। प्रभु यीशु ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूरा किया है। वे किसी पर गुस्सा विद्वेष प्रकट करने वाले नहीं है। वे हम सबों को बचाने के लिए आए हैं। इनके बारे में आगे ईश्वर का कहना है, यह ना तो थकेगा
और न हिम्मत हारेगा। जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना न करे, क्योंकि समस्त द्वीप इसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करेंगे। वास्तव में प्रभु यीशु थकते नहीं थे। वे लगातार प्रभु की सेवा में लगे रहे। और हम ये भी जानते थे, जहाँ यीशु गए वहाँ लोगों ने उनका स्वागत किया। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु की प्रतीक्षा में हैं। जहाँ यीशु आएंगे वहाँ शांति आएगी, वहाँ चंगाई होगी, वहाँ लोग मेल प्रेम से जीवन बिताने लगते हैं। याद रखें, जहाँ यीशु का सुसमाचार गया वहाँ से अंधकार हट गया। अंधविश्वास, अविश्वास सब दूर हो गया। लोग और मेल प्रेम से जीवन बिताने लगे। जहाँ यीशु के सुसमाचार का प्रचार हुआ वहाँ से बहुत सारी बुराइयाँ दूर होती गई। यह यीशु का मिशन है और यीशु चाहते हैं हम भी प्रभु यीशु के सुसमाचार के प्रचारक बने। आगे ईश्वर का कहना है, मैं प्रभु ने तुमको न्याय के लिए बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है। ईश्वर ने इब्राहिम के साथ विधान बनाया, या नूह के साथ, या इस्राएलियों के साथ विधान बनाया। अंतिम में ईश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा अनंत काल तक एक विधान बनाया। वह विधान यीशु के शरीर और लहू में मुद्रित है। उस विधान का कार्यक्रम प्रभु यीशु से हैं। यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा पिता ईश्वर ने एक नए विधान की, सबसे आखिरी विधान की स्थापना की है। वह प्रभु यीशु के शरीर और लहू में, मिसा बलिदान में वह स्थापित है। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस विधान के तहत हम मिसा बलिदान में प्रभु यीशु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु यीशु के शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं और ईश्वर हमारे अंदर निवास करता है। वह भविष्यवाणी पूरी हो गई है। ईश्वर इम्मानुएल है, हमारे बीच निवास करता है। हम में से ईश्वर अलग नहीं है। पुराने व्यवस्थान में लोगों ने सोचा ईश्वर पहाड़ के ऊपर है या बाद में तंबू में है, और नए विधान में हम समझते हैं पिता ईश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करते हैं और हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं, ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। हम इस प्रावधान के लिए, इस आखिरी अंतिम नए विधान के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते और प्रार्थना करते हैं कि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु के और पवित्र आत्मा के साथ रहकर उनकी प्रेरणा से, उनके आदेशों के अनुसार जीवन बिता सके। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 से हैं, पद संख्याएं 1 से 11 तक। बेथानिया में यीशु के भोज के बारे में है और मरियम नामक महिला ने प्रभु यीशु के प्रति अपनी भक्ति, अपना प्रेम प्रकट किया है। संत मत्ती के सुसमाचार में भी इसी घटना का वर्णन है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि वह सीमोन कोढ़ी के घर में था। संत यूहन्ना इसी तरह शुरू करते हैं, पास्का के 6 दिन पहले यीशु बेथानिया आए। तो यीशु के आखिरी सप्ताह है
मरने के 6 दिन पहले प्रभु यीशु बेथानिया आए और यीशु के सम्मान में वहाँ एक भोज था। शायद न केवल यीशु के सम्मान में बल्कि लाजरस और कोढ़ी सीमोन कोढ़ी जो है अब वो चंगा हो गया है, नहीं तो वह समाज में नहीं रह सकता है। तो संत यूहन्ना का वर्णन इस प्रकार है, वहाँ लाजरस रहता था जिसे उन्होंने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। लोगों ने वहाँ ईसा के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मर्था परोसती थी और यीशु के साथ भोजन करने वालों में लाजरस भी था। तो हमें समझना है कि संत यूहन्ना बहुत सारी बातों के पहले या बीच में उनके पर्वों के बारे में बताते हैं। पास्का पर्व का समय था, होली वीक का समय था, और हम याद रखें पास्का के अवसर पर प्रभु ने महान चमत्कार किया था। मिस्र देश में लोगों की आज़ादी का दिन है, पर्व है। न केवल गुलामी से, पापों से, बुराइयों से, बुरी आदतों से बचाने के लिए ईश्वर ने इस्राएलियों को पास्का पर्व के द्वारा मिस्र देश से बाहर लाया। और उसके अलावा हम जानते हैं कि सीमोन कोढ़ी को प्रभु यीशु ने चंगा किया था, नहीं तो वह उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। हम ये भी जानते हैं इस अध्याय के पहले लाजरस को भी यीशु ने जीवन दान दिया था। इन सारी बातों में एक विषय है आज़ादी। इस्राएलियों को आज़ादी का पर्व है, आज़ादी मिली। सीमोन कोढ़ी को चंगाई मिली, शरीर में नया जीवन आ गया। लाजरस को फिर से जीवन मिल गया। तो उन्होंने आपस में चर्चा की होगी कि किस प्रकार मैं चंगा हो गया। लाजरस कहता होगा कि किस प्रकार मैं 4 दिन के बाद मेरी सड़ी गली लाश में जीवन आ गया, मैं कैसे वापस आ गया जीवन में। और लोगों ने प्रभु यीशु के आदर में, सीमोन कोढ़ी के आदर में और लाजरस के आदर में एक भोज दिया। यह एक सामाजिक कार्यक्रम था और उसमें हम पढ़ते हैं मरियम ने आधा सेर असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के चरणों का विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर गमक उठा। वास्तव में मरियम क्या कर रही थी? मरियम ने अपने प्रेम, अपनी भक्ति, अपनी आराधना प्रकट की है। कहा जाता है बाइबल पंडितों के अनुसार वह जटामासी का बहुमूल्य इत्र वह खानदानी है। उसका निर्माण उसको हिमालय पर्वत की घाटियों से, वहाँ की जड़ी बूटियों से बना इत्र है और वह बहुत बहुमूल्य है। और उसको लेकर उस पात्र को फोड़कर मरियम ने प्रभु यीशु का विलेपन किया। उनके चरणों को उस इत्र से पोंछ दिया। संत मत्ती लिखते हैं कि मरियम ने उस इत्र को यीशु के सिर पर भी डाल दिया, पूरे शरीर का विलेपन किया है। इन सारी बातों से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले हमारी खानदानी मूल्यवान चीज भी प्रभु यीशु के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ
असली प्रेम है, भक्ति है, आराधना है, वहाँ हम लोग मूल्य नहीं देखते हैं। वहाँ हम लोग थकावट महसूस नहीं करते हैं। हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं। हमें ईश्वर की ओर दृष्टि लगाना है। प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से स्वीकार कर उनकी महिमा के लिए प्रयास करना है। मरियम ने जो किया है वह एक सच्चे भक्त के लिए एक आदर्श है। हमें प्रभु यीशु की आराधना करनी है और प्रभु यीशु की आराधना करने पर हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। लोगों में शांति फैलती है। जैसे उस इत्र की सुगंध चारों तरफ फैल गई, उसी तरह सच्चे ईश्वर की सच्ची आराधना करने वाले व्यक्ति चारों तरफ ईश्वर की भलाई का प्रचार करेगा। याद रखें, ईश्वर ने योशुआ से वादा किया था। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 और संख्याएं 3 से ईश्वर का कहना है, जिन जिन स्थानों पर तुम पैर रखोगे मैं उन्हें तुम्हें देता जाऊंगा, जैसी कि मैंने मूसा से प्रतिज्ञा की। जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा। मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा, तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, क्योंकि तुम उस देश पर इन लोगों का अधिकार कराओगे जिसे मैंने इनके पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी। तो ईश्वर का कहना है, जिन जिन स्थानों पर योशुआ पैर रखेगा उन स्थानों पर योशुआ का अधिकार होगा। जब तक योशुआ जीवित है कोई उसे हरा नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। ईश्वर शक्ति और कृपा देता है। उसी तरह जो प्रभु यीशु की आराधना करता है उसको विशेष शक्ति कृपा मिलती है। वह जहाँ जाएगा वहाँ अंधकार की शक्तियाँ दूर हो जाएंगी, पवित्र आत्मा की शक्ति उतरेगी। बहुत सारे लोग ईश्वर के राज्य में सम्मिलित हो जाएंगे। ईश्वर का राज्य इसी तरह फैलता जाएगा। भाई और बहनों, हम लोग पवित्र पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ ही दिनों के बाद हम लोग प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में प्रवेश करेंगे। पुनर्जीवित यीशु में विश्वास कर हम उनकी आराधना करें, उनकी इच्छा और नियम के अनुसार हम जीवन बिताएं, हम प्रभु के प्रचारक बने। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते। आज तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब उस लाजरुस के समान, उस सिमोन के समान, उस मरियम के समान तेरे साथ रहें, तेरी आराधना करें। तेरे सम्मान में हम लोग दूसरों के सामने सुसमाचार का प्रचार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।